नमस्ते दोस्तों। बाहर गई थी, ई मित्र जाना था, मुझे कुछ काम था। बस ई मित्र में अपना काम निपटा के बस अभी आई हूँ। मुझे 2 जन के साइन लेने थे तो लेटर पे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट और एक पार्षद। पार्षद जी ने तो फटाफट साइन कर दिया। गवर्नमेंट सर्वेंट तो मैं जानती नहीं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, प्राइवेट वालों को तो जानती हूँ, यहाँ पे जो जयपुर में रहते हैं। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको जानती हूँ वो जयपुर से बाहर रहते हैं। जिनको जानती हूँ मुझे मालूम है कि कितने काम के। तो फिर मैंने पार्षद के गई, पार्षद ने बोला दीदी आओ बैठो, काफ़ी इज्जत करता है। उससे साइन किया। फिर मैंने कहा कि भैया मेरे को तो एक और साइन चाहिए। तो बोले टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं करवा देता हूँ। फिर उसने किसी और एक पार्षद को बुलाया तो उस बेचारे ने भी साइन कर दिया और अपने इसका मोहर लगा दिया। तो फिर मैंने वो सब, अभी फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैं कल जाके जो भी कार्यक्रम करना, जो भी जमा करना है वो पेपर जमा कर दूँगी। और बस आधा किलोमीटर दूरी गई थी, बस उसी में मेरे को इतनी चक्कर आने लग गई, पता नहीं तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत मेरे से ना सहन नहीं होता, मेरे से दर्द बिल्कुल सहन नहीं होता है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक तो गुस्सा इस बात का भी है, आप सबको पता ही होगा, अगर जो पुराने कोई लोग मेरे जान पहचान के जो वीडियो देख रहे हो, कि बरवाड़ा में मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी एक फैमिली के थ्रू, जिन्होंने वो इमरान को पकड़ाने की कोशिश की थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि पोल ना खुल जाए, ये वो करके उन लोगों ने षड्यंत्र रच के घर पे बुलाया और फिर उन्होंने जो साजिश रची थी। तो गोल्ड बिल भी चुराया था, मैंने बताया था, मोबाइल भी चुरा लिया था, पैसे भी चुरा लिए थे। तो चलो कोई बात नहीं, मगर उस समय पुलिस वालों ने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस को बुलाया था, पुलिस वालों ने उनको सपोर्ट किया था। मगर फिर बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, वो वहाँ की पुलिस ने नहीं की थी। यहाँ पे आने के बाद ये पार्षद भैया को मैंने बोला था, तो इन्होंने किसी को बोल के या फिर थाने में फ़ोन करवाया, तो फ़ोन करवाया तो इन्होंने 0 एफआईआर कटवाई और फिर मैं मेडिकल वगैरह करवाया। तो तब उन हरकत में आई तो उन्होंने फटाफट वो सब कार्य जो है उन्होंने स्टार्ट कर लिया। मगर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया वो आज भी पुलिस वाले मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। 1 साल से कोई पुलिस मेरे घर नहीं आई। जब आपको, मैं उसमें फरियादी हूँ, मगर जब वहाँ पे अगर कोर्ट में केस होगा तो पुलिस वालों का ये है कि वो आएंगे या यहाँ से कोई पुलिस आएगी, मेरे को सम्मन भेजेगी, मेरे साइन लेके जाएगी। कोई पुलिस आती नहीं, कोई पुलिस कभी नहीं आई। अचानक अभी एक पुलिस का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैं व्हाट्सएप पे ना, मैं मैसेज कभी नहीं देखती, मैं पूरा एवरीवन डे डिलीट कर देती हूँ। मैसेज आया और मैसेज आने के बाद मैंने देख लिया, आपके वो लक की बात थी कि मैं खोल दी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि मेरा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, पार्लर है, तो लोग बाग मैसेज करते रहते हैं और मैं उन्हीं का मैसेज देखती जिनको मैं जानती हूँ। मैंने बाई चांस देख लिया तो उस पर देखा, तो फिर मैंने कहा सर ये क्या है, आप तो कोई आए नहीं, नहीं मैंने देखा ही नहीं, सॉरी, उनका कॉल आ गया, व्हाट्सअप कॉल। मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ सर कौन, तो बोले नेहा भारद्वाज। मैंने कहा हाँ, तो बोले बड़वाड़ा से पुलिस बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले आपके खिलाफ़ वारंट निकला। भाई मेरे खिलाफ़ वारंट कैसे निकल सकता है, आप ये बताओ। पहली बात तो आप आए नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी और डायरेक्ट वारंट निकाल दिए। तो मैंने कहा सर मेरे खिलाफ़ वारंट कैसे निकल सकता है। बोले साल भर से ना आपको बुलाया जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे कोई घर आया हो, किसी ने मुझसे बात की हो, किसी ने मेरा साइन लेके गए हो, या मुझे कोई लेटर दे के गए हो, या मेरे आस पड़ोस वाले का की साइन लेके गए हो, या मेरे घर में मेरे बच्चे हैं उनकी साइन लेके गए हो, तो आप दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं अभी आया था 2 दिन पहले, आप घर पे नहीं थे। पड़ोस में पूछा, घर पे नहीं थे। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो पड़ोसी थे वो ही घर पे नहीं है, तो आपको बोलेगा कौन। जो मेरे पड़ोस में जो है पंडित जी, वो घर पे नहीं, और आंटी 24 घंटा रहती है। आंटी तो मेरा 24 घंटा गेट बजाती है, मेरा ये गेट हमेशा खुला रहता है, मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। आप जब भी देखते हो मुझे, आजकल मैं पिछले नवंबर से मैं बीमार हूँ, नवंबर दिसंबर से मैं घर के ही ब्लॉग डाल रही, मैं बाहर के ब्लॉग नहीं डालती हूँ। मैं डेली लाइफ दिन में 2-3 टाइम आती हूँ, तो मैं घर पे ही रहती होगी ना, मैं जाती कहाँ पे हूँ। तो भाई झूठ किस लिए बोलना। तो फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप 2 दिन पहले आए थे, मैं आपको 2 दिन क्या, मैं पूरे 1 महीने की आपको रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाती हूँ, मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, पूरे 1 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाती हूँ कि आप कब आए थे यहाँ पे और किससे बात किए थे, क्योंकि आप किसी से भी बात करोगे तो दिखेगा ही तो सही। तो एकदम चुप हो गया। पहले कहा हाँ हाँ निकालो, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं अभी निकालती हूँ और मैं आपको भेजती हूँ। तो बोले मैम मैं आया था, पता नहीं कहीं और चला गया हो तो मुझे पता नहीं मैम,
तो कहीं और चला गया तो कैसे कोई बोल सकता है नेहा भी है नहीं, यानी किसी और के घर में जाएगा और किसी और के घर वाले कहेंगे नेहा भी है नहीं। तो ये चालबाजी, ये तो मैं समझ गई थी कि क्या नाटक चल रहा है। उन लोग जानबूझ के यूँ बता रहे कि हम जा रहे तो नहीं मिल रही नहीं मिल रही नहीं मिल रही, जबकि मेरे पास आ रही नहीं। और अभी मैं वैसे भी कोर्ट जा नहीं सकती क्योंकि मेरी स्थिति है नहीं, मुझे बेड रेस्ट पे हूँ मैं, तो मैं वैसे भी अभी जा नहीं सकती। और उन्होंने चालाकी क्या की, 9 तारीख को मुझे दोपहर में कॉल करके कहते कि मैम आपको कल सुबह आना है, तो मैं माधोपुर कल सुबह कैसे जा सकती हूँ। तो भाई चालाकी थोड़ी कम करो। मैं मानती हूँ मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, मगर मैं इतनी डफर नहीं हूँ। मैं यही कहती हूँ भाई हर किसी को, भले आप पढ़े लिखे नहीं हो या आप में पावर नहीं हो, मगर इन लोगों से डरो मत। इनसे ना डट के मुकाबला करो, डट के बात करो, तभी इनको ये सब चीज़ें समझ में आती है। मगर फिर उसने कहा कि अच्छा मैम सॉरी गलती हो गई होगी, और मुझे फिर भी उसमें फंसा रहा है कि 10 तारीख को कल सुबह आना है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती 10 तारीख को, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ। तो फिर बाद में फिर मैंने देखा उसमें क्या बोलते जो उन्होंने पर्ची भेजी, मैंने कहा इस पर तो 14 तारीख लिखी है। तो बोले अरे मैम सॉरी गलती हो गई होगी, मैं गलती से 10 बोल दिया। यार इतना फंसाने की आप कोशिश मत करो किसी को, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और बाकी आपको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, सॉरी जो भी आपको ये कह रहे हैं ना कि ऐसे करो तो मैं फंसूंगी, तो मेरे फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैंने ना उनसे कोई पैसे लिए हैं, ना मैंने उनको कोई धमकी दी है, ना मैंने ऐसा कोई काम किया है, ठीक है ना। उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, फिर भी मैंने उनको माफ़ करने की, उनके बेटे को माफ़ करने की कोशिश की थी। ओके चलो मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, बाय।